Hello students, welcome to SVS English classes. We are again to the lesson transformation of sentences. Before starting, insert or use adverb to, I wanna say about motivational speech. I have watched many videos on YouTube. The topic is explained within 5 or 10 minutes. I think 5 or 10 minutes a teacher takes to explain the basic or fundamentals about the topic he is going to explain. But within 5 or 10 minutes, we can't explain the lesson deeply and widely, which will be helpful to the student. The explanation within 5 or 10 minutes cannot help the student anyway. So avoid such videos which tells you short tricks about the lesson. I know short tricks are important, but without fundamentals being clear, we can't understand the lesson properly. So the basics or fundamentals must be clear to a student so that he can do the work easily enough to understand the lesson. Okay? Watch the video. If you are watching this video, watch it till the end. Then you will get proper benefit of watching this video. The topic will be very clear to you, and do the exercise yourself. So don't attract the videos which make you expert within 5 or 10 minutes. It is impossible. So watch the video till the end to make your fundas clear regarding the point, regarding the topic the teacher is going to explain. Okay, now we start. Insert और use adverb to. इसके पहले पार्ट में हमने adverb to को रिमूव करना बताया था और बहुत सारे उसके बारे में आपको रूल्स हमने बताए थे. ठीक है, adverb to को हटाना और adverb to का प्रयोग करना, ये दो विपरीत कार्य आते हैं. पहले इसको हटाते हैं, फिर उसको adverb to को प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर adverb to के प्रयोग में जो हटाने वाले रूल्स होते हैं, ठीक उनका उल्टा करना होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इनका इस यूज एडवर्ब टू को करने से पहले हमें रिमूव एडवर्ब टू को स्टडी करना कंपलसरी है. हम डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे, पहले रिमूव एडवर्ब टू को पहले समझेंगे, पहले उसको उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही हम इसको कर सकेंगे. क्योंकि यहाँ पर मैं इतने आपको रूल्स नहीं बता पा रहा हूँ. ओनली आई विल टेल यू द रूल्स ओरली, नॉट इन रिटन. फर्स्ट पॉइंट, एडवर्ब टू का प्रयोग करना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना या निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना. ये हमने वहाँ पर भी कहा था, वहाँ पर ठीक इसका उल्टा था. तीनों इंस्ट्रक्शंस में एक ही प्रकार से कार्य करते हैं. नंबर 2, यहाँ पर एडवर्ब टू हटाने वाले नियमों के ठीक विपरीत कार्य करेंगे, तो एडवर्ब टू का प्रयोग करने में आसानी होगी. इट मीन्स यदि हमें एडवर्ब टू हटाने के नियमों की पक्की जानकारी है तो हम इस कार्य को करने में आसानी महसूस करेंगे. तो इसलिए इस
पॉइंट को यूज ऑफ एडवर्ब टू को करने से पहले रिमूव एडवर्ब टू की स्टडी कंपलसरी है, अदरवाइज इट विल बी इनकम्प्लीट। इन द एब्सेंस ऑफ द स्टडी ऑफ removing adverb to. Now we start examples to make it clear to you. Sarita is so gentle that she cannot harm you. अब देखिए इसमें ये एडवर्ब so आ रहा है, ठीक है। इसमें जेंटल एडजेक्टिव है, ये दैट कंजक्शन प्रयोग हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये दैट क्लॉज कहलाती है, इसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। और ये पूरा सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये एडवर्ब क्लॉज है। और ये हमारी सरिता इज सो जेंटल, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सो स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस टू मेक दिस पॉइंट क्लियर। तो ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, और हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होती हैं, एक तो इसमें इज फाइनाइट वर्ब है और दूसरी कैन नॉट। कैन, यहाँ पर कैन है, ठीक है। ये दो फाइनाइट वर्ब हैं। जब हम इसको सिंपल बनाएंगे तो इसमें केवल ये वाली फाइनाइट वर्ब रहेगी, इसको ओमिट कर देंगे। कैन जो मॉडल है इट विल बी omitted. We shall omit it when we use adverb to. Just look at this example. Sarita ठीक है, इज सो के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे एडवर्ब टू का। पहले हमने टू के स्थान पर सो प्रयोग किया था, अब सो के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, जेंटल, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए सरिता का प्रोनाउन सी है, तो यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, एक सरिता है और एक सी है, ये दोनों एक ही हैं। ये सी आया सरिता के लिए आया है, इसलिए दैट सी कैन नॉट, इतना हम ये डिलीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कर दिया हमने। अब ये बचा हार्म, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची। इस फर्स्ट फॉर्म से पहले हम लगा देंगे टू, अर्थात इन्फिनेटिव बनाकर रखेंगे, हार्म यू, ठीक है। अब ये हमें ऊपर का सेंटेंस मिलेगा तो एडवर्ब टू को प्रयोग करके नीचे के जैसा बन जाएगा, और नीचे का मिलेगा तो ऊपर के जैसा। जब हम रिमूव एडवर्ब टू वाले वीडियो को देखेंगे तो हमें इस चीज को केयरफुली स्टडी करना है, ठीक है। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल नंबर 2. The lion was so weak that he could not hunt the wild animals. तो इसमें the lion और he एक ही सब्जेक्ट है। जो लॉयन है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है दैट के बाद क्लाज में भी, जो एडवर्ब क्लाज है। तो क्या करेंगे इसमें हम, ऊपर की तरह यहाँ पर इज था, इज है, यहाँ पर वाज है, ठीक है। द लॉयन वाज सो के स्थान पर एडवर्ब टू, इसके बाद एडजेक्टिव। अब ये दैट कंजक्शन सहित ही सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, इसको डिलीट करेंगे, इसको ओमिट कर देंगे, ठीक है। और इस एडजेक्टिव के बाद में इन्फिनिटिव बना करके रख देंगे, टू रखेंगे, और ये हंट द वाइल्ड एनिमल्स ये आ जाएगा। एनिमल्स कितना इजी है। हम उस ऊपर वाले को स्टडी कर रहे हैं तो नीचे का बना रहे हैं, और नीचे वाले को स्टडी करें तो ऊपर का जैसा बना, जस्ट अपोजिट।
Here, in using adverb to, we are doing just opposite to the removing of the adverb to. adverb to को हटाने के ठीक विपरीत यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इसके फर्स्ट वीडियो को केयरफुली स्टडी करना कंपलसरी है। द एप्पल्स, ये सेंटेंस ही मैंने उसी से लिए हैं। द एप्पल्स वर सो चीप दैट दे कुड नॉट बी बोट। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है ये एक्टिव वॉइस में है, कुड नॉट हंट द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, कैन कुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कुड के बाद में बी प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पैसिव वॉइस में है। इससे पहले 1 और 2 में जो सेंटेंस था जिसका हमने इन्फिनिटिव बनाया वो एक्टिव में है और यहाँ पर पैसिव वॉइस में है। ये दे एप्पल्स के लिए आया है, अर्थात यहाँ और यहाँ दोनों सब्जेक्ट ये एक ही हैं, तो इसलिए ये सब्जेक्ट ऊपर की भांति डिलीट कर देंगे, ओमिट कर देंगे। तो दी एप्पल्स वर too cheap that they could not को हटा देंगे। अब बचता है बी बॉट, तो यहाँ पर टू लगा करके एडजेक्टिव के बाद में बी बॉट लिख देंगे। यदि आप केयरफुली स्टडी करेंगे तो आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर यू। एग्जाम्पल नंबर 4, ही इज सो एक्सपर्ट दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड इन द रेस। ये भी पैसिव वॉइस में है, तो और दोनों में सब्जेक्ट एक ही है। ऐसा नहीं कि यहाँ सब्जेक्ट अलग है और यहाँ पर अलग है, दोनों एक ही है। ये ही है और ये वाला ही ये वाला है। तो ही इज सो के स्थान पर टू एक्सपर्ट, दैट ही कुड कैन नॉट को हटा देंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे एडजेक्टिव के बाद टू और टू के बाद बी डिफीटेड इन द रेस। इसको पूरे को लिख देंगे, बी डिफीटेड इन द रेस। ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 5, द वाटर इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बेद इन इट। अब यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट वाटर है, यहाँ पर आई है, तो जो आई है वाटर के लिए प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट अलग है और जो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है उसका सब्जेक्ट अलग है। तो हम पहले तो यहाँ तक आते हैं, हॉट तक। द वाटर इज सो के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, टू हॉट। दैट को हटा देंगे, ठीक है, इस दैट को हटा देंगे। अब क्या करेंगे, अब चूंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है दोनों क्लास के, तो पहले क्लास का वही सब्जेक्ट आएगा, दूसरी क्लास का जो सब्जेक्ट है वो ओमिट नहीं होगा, उसे हम ओमिट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इस हॉट के बाद में हम प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा एडजेक्टिव के बाद में। ऐसे सेंटेंस हमने पहले इससे बनाए थे, पहली वीडियो में बनाए हैं और आपको समझाया है। अब इसमें से क्या होगा, कैन नॉट को ओमिट कर देंगे और आ जाएगा इसके बाद टू, इन्फिनिटिव बनाकर रखेंगे, टू बेद। इन इट। ठीक है, इस प्रकार से। नंबर 6, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट द कुली कुड नॉट कैरी इट। अब देखिए यहाँ पर दी बॉक्स है इस प्रिंसिपल क्लॉज में,
ये जो हमारी एडवर्ब क्लॉज है इसमें क्या रहा दैट के बाद द कुली। तो जो द कुली है ये बॉक्स नहीं है, यहाँ पर दोनों क्लॉज में सब्जेक्ट अलग अलग है। तो दूसरे सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के बाद फॉर लगा करके, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद फॉर लगाएंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे, प्रीपोजिशन फॉर, और उसके बाद में जो दैट के बाद आया सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर रखेंगे और उसके बाद इन्फिनेटिव बनाकर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। द बॉक्स वाज टू हैवी, ठीक है, दैट को हटा देंगे। अब यहां पर आएगा प्रीपोजिशन। अब देखिए नाउन, इससे पहले सेंटेंस नंबर 5 में देख लेंगे आप, नंबर 5 में क्या था, प्रोनाउन था। जब हमने इसको फॉर के बाद रखा तो इसका ऑब्जेक्ट बनाकर रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर दैट के बाद जो कुली आ रहा है ये नाउन है। ये तो सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी नाउन सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। द कुली, इसके बाद इन्फिनेटिव, दैट हमने हटा दिया, कुड नॉट को हटा देंगे और इस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में इन्फिनेटिव रखेंगे, टू कैरी। अब इसके बाद हम इट लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखना चाहे तो भी हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। टू कैरी इट, इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, फिर भी ये अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लेक्चर वाज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। ये भी इसी कैटेगरी का है। यहाँ लेक्चर आ रहा है और दैट के बाद यहाँ ही है, तो ये ही जो दैट के बाद सब्जेक्ट आया है ये लेक्चर के लिए नहीं है, नहीं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट अलग है और एडवर्ब क्लॉज का सब्जेक्ट अलग है। तो जैसे हमने ऊपर के 5 और 6 में किया है, ठीक यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा। द लेक्चर वाज टू डिफिकल्ट, ये एडजेक्टिव है, दैट को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे प्रीपोजिशन फॉर, और जो ये प्रोनाउन आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में इसका ऑब्जेक्ट बनाकर रखेंगे। जैसे हमने ऊपर आई का मी लिखा था तो यहाँ पर ही का हिम लिखेंगे और कुड नॉट को हटा करके इन्फिनेटिव बनाकर रख देंगे। नॉन फाइंड वर्ब बन जाती है इन्फिनेटिव। टू अंडरस्टैंड, ये रहा। फिर इट ये लेक्चर के लिए है, आपका मन करे लिखने तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी बेटर इफ यू डोंट राइट इट। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, ये सब वही एग्जाम्पल हमने लिए हैं जो हमने आपको इससे पहले वीडियो में रिमूव एडवर्ब टू में एक्सप्लेन किए थे। ये ठीक वही सब एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो ये नंबर 7 देख लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दैट के ला जा रही है वो नेगेटिव है। ये 7 सेंटेंस में जितना हमने आपको समझाया दैट क्लॉज, जिसे हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, ये नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये एग्जाम्पल नंबर 8 दैट क्लॉज नेगेटिव नहीं है। ये थोड़ा सा जो हमने 7 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए हैं ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ओके, तो देखिए इसमें हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नेगेटिव आ रहे थे तो हमने इनको अफर्मेटिव बनाया। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट कहाँ प्रयोग होगा, ध्यान देंगे। रवि इज टू इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ जो ही है रवि के लिए ही आया है, दोनों में सब्जेक्ट एक है
दोनों की लाइज में सब्जेक्ट एक है। जब डिफरेंट आ रहा था तो एडजेक्टिव के बाद फो लगा करके दैट के बाद आए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख रहे थे। यहाँ पर रवि और ही एक ही हैं, ठीक है, तो ही को प्रयोग नहीं करेंगे। कैन, ही, दैट, ही, कैन को प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तो नोट है नहीं, तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पहले नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें नोट नहीं था दैट क्लाज में, तो हमने इन्फिनिटिव से पहले नॉट का प्रयोग किया। जो हमारा नॉट है, ठीक है, वो इन्फिनिटिव से पहले रखा जाएगा, यहाँ इज के बाद नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, देवेंद्र इज सो रिच दैट ही कैन बाई ए कार। यह नंबर 9 नंबर 8 के सिमिलर है, ठीक है। इसमें भी नोट नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम इसमें एडो टू का प्रयोग करेंगे तो इन्फिनेटिव से पहले नोट का प्रयोग होगा, तो हमारा निगेटिव इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो इसमें हम निगेटिव इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। देवेंद्र इज टू रिच, और दोनों में सब्जेक्ट एक है, देवेंद्र और ही एक ही है। रिच नॉट टू बाई ए कार। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 10। अब देखिए, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, ठीक है। यहाँ जो इट है और ये वन है दैट क्लाज में, जिसे हम एडो क्लाज कहेंगे, तो ये वन इट के लिए प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ सब्जेक्ट अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन वन कोई डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं है। ये किसी डेफिनेट पर्सन के लिए प्रयोग नहीं हो रहा, किसी के लिए भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब वन आता है या यहाँ पर नो वन होता है, तो हम ऐसे सब्जेक्ट को प्रयोग नहीं करते हैं, फोर प्लस ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं रखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, इट इज सो को हटाएंगे, टू कोल्ड। अब इसमें से दैट वन कैन नॉट, इतने पोर्शन को हम ओमिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ इस एडजेक्टिव के बाद में टू गो आउट, ये इन्फिनिटिव बना करके रख देंगे, ठीक है। वन ऐसा कोई डेफिनेट पर्सन नहीं है जिसको हम प्रयोग करें, ये तो कोई भी है, ठीक है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल हमने पहले ही आपको बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। The question was so hard that no one could solve it। जैसा भी हमने नंबर 10 बताया, वहां पर 1 था, यहाँ पर no one है, ठीक है, और हमने उसमें 1 का प्रयोग किया था, तो आगे नोट आ रहा था, ठीक है। और इसमें नो है, नन है या नो वन हो, तो यहाँ पर कुड के बाद में नोट, यानी कि जो मॉडल है उसके बाद में नोट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस नन को प्रयोग नहीं करेंगे। दी क्वेश्चन और नन ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक नहीं है, ठीक है। तो किस प्रकार से ध्यान देंगे, द क्वेश्चन वाज टू हार्ड दैट नो वन कुड को डिलीट करेंगे, और यहां पर एडजेक्टिव के बाद टू, जैसा हम करते चले आ रहे हैं, टू सोल्व। इट को भी हम यहां से डिलीट कर देंगे।
इट न लिखना बेटर रहेगा, लिख देते हैं तो रॉन्ग तो नहीं होगा। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 12। द शू इज ओवर/एक्सट्रीमली बिग फॉर माई फुट। अब देखिए इसमें दैट क्लॉज आ ही नहीं रही है। जब दैट क्लॉज नहीं है तो फिर इसमें इन्फिनिटिव भी नहीं बनेगा। जो हमारा इन्फिनिटिव बन रहा है वो दैट क्लॉज से बन रहा है, एडवर्ब क्लॉज का बन रहा है। इसमें दैट क्लॉज अर्थात एडवर्ब क्लॉज है ही नहीं, तो इन्फिनिटिव बनेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें ओवर आए या एक्सट्रीमली आए, ठीक है, इनको हटा करके हम इनके स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। द शू इज टू बिग फॉर माई फुट, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब एडजेक्टिव से पहले ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली आए तो उनके स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। यदि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट सेंटेंस के एंड में आता है तो इसको हटा करके टू का प्रयोग जो हमारी इज, एम आर या वाजवर वर्ब होगी ठीक उसके बाद और एडजेक्टिव से पहले रखेंगे। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, वेरी इजी। नेक्स्ट है द पार्टी वाज एक्सेसिवली नॉइजी। ओवर और एक्सट्रीमली के स्थान पर यहाँ क्या आ गया, एक्सेसिवली आ गया। किसके स्थान पर क्या प्रयोग करना है, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो बस ये है, एक्सेसिवली आ रहा है, ओवर आ रहा है, एक्सट्रीमली आ रहा है, तो उसको हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। क्या इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? भाई शॉर्ट ट्रिक एक है तो हम चलो समझ लेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो सैकड़ों हजारों हैं। देन वी हैव टू क्रैम द शॉर्ट ट्रिक्स, हाउ टू अप्लाई देम रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। तो यहां पर द पार्टी was too noisy, very easy। यदि हम अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो डिफिकल्ट है, और यदि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं विच रूल वी हैव टू अप्लाई, इट विल बी easier। वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट लर्न। देखिए इसमें नेवर आ रहा है, यहां भी नेवर है और यहाँ कैन नॉट है, ठीक है। तो क्या है, ये नेवर तो नहीं हटेगा, ठीक है। और ध्यान दें ये जो वन आ रहा है ये वन एक ही है, दोनों सब्जेक्ट एक हैं। वन मीन्स कोई भी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, फॉर एवरी वन, ठीक है, इन द वर्ल्ड ये चीज अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम वन लिखेंगे। इज, ये नेवर का तो नेवर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब इस सो के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, ओल्ड, ठीक है। अब इसमें दैट वन कैन नॉट को डिलीट कर देंगे पहले की तरह। अब क्या बचेगा, लर्न, और इस ओल्ड के बाद, एडिट के बाद में हम इसको इन्फिनिटिव बनाकर रख देंगे, ठीक। नाउ सेंटेंस नंबर 16, सी स्पीक्स सो फास्ट दैट सी कैन नॉट बी फॉलोड। यहाँ पर दैट क्लॉज हमारी एडो क्लॉज पैसिव वॉइस में है, थोड़ा डिफरेंट है। अब तक के सारे एग्जाम्पल्स में यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में जो सब्जेक्ट था उसके बाद में बी फॉर्म्स आ रही थी, यहाँ पर बी फॉर्म नहीं है, ये मेन वर्ब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। सी स्पीक्स सो फास्ट को लिख देंगे टू फास्ट दैट सी कैन नॉट को डिलीट करेंगे, और इस जो
बी फॉलोड है, इसका इन्फिनिटी बना करके एडजेक्टिव के बाद रख देंगे। फॉलोड, इस प्रकार से हम इनको करेंगे। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं, लेकिन मोर एग्जाम्पल्स विल बी एक्सप्लेन्ड, मोर क्लियर विल बी टू यू। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ये जो इट है यहाँ पर, ये न्यूज के लिए आया हुआ है। न्यूज सिंगुलर नंबर में आता है, बाकी सब चीज़ पहले की जैसी है। दी न्यूज इज सो के स्थान पर टू गुड दैट इट कैन नॉट को हटा देंगे। अब यहाँ देखिए बी आ रहा है, बी के बाद में ट्रू है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, तो जो हमारा इन्फिनिटिव बनेगा वो बी ट्रू का बनेगा। गुड के बाद यहाँ पर हम टू लगाएंगे और इसके बाद लिख देंगे बी ट्रू। अगर आपने इसी को ठीक से समझ लिया तो फिर आपका एडवर्ब टू हटाने का काम भी इजी से ईजियर हो जाएगा, और जिनका ईजियर है उनका ईजीएस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। अब देखिए जो ये ही है, ये ही है, दोनों एक ही हैं। भाई इसमें क्या डिफरेंट एनीथिंग आ रहा है, इसके लिए हमने इसको ले लिया था। ही इज टू इल दैट ही कैन नॉट को डिलीट करेंगे और इस एडजेक्टिव के बाद में टू लिख करके बचता है डू एनीथिंग। डू एनीथिंग। नंबर 19, शी इज सो यंग दैट शी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। शी इज टू यंग दैट शी कैन नॉट को डिलीट करेंगे और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद टू रखेंगे, अर्थात इन्फिनिटिव बनाकर रखेंगे इसका, ट्रेवल अलोन का, टू ट्रेवल अलोन इन्फिनिटिव बना करके रखेंगे। नाउ दिस इज द लास्ट सेंटेंस। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कुड नॉट पुट इट असाइड विदाउट फिनिशिंग इट। अब देखिए इसमें यहाँ द बुक सब्जेक्ट है और दैट के बाद सब्जेक्ट आ रहा है वो आई है, दोनों अलग अलग हैं। तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन करके इससे पहले फॉर प्रयोग करेंगे, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को हम प्रयोग करेंगे इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव के बाद। तो देखिए किस प्रकार से, द बुक was too interesting ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, फॉर, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लास में सब्जेक्ट अलग अलग हैं। फॉर के बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रखेंगे, पहले भी हमने किया है। कुड नॉट को डिलीट करेंगे, इसके बाद टू पुट इन्फिनिटी बनाकर रखेंगे, आगे इसको ऐसे उतारते चले जाएंगे। असाइड विदाउट finishing it. All the examples I have explained to you. I think all the examples will be clear to you, and I hope you will study these examples carefully enough to understand the topic. Thanks. That's all.